अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, एक सवाल ये आया है कि रमज़ान शरीफ का तीसरा जुम्मा की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। रमज़ान शरीफ का पहला जुम्मा और दूसरा जुम्मा गुज़र चुका और आज है रमज़ान शरीफ का तीसरा जुम्मा। तो बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि ये बताइए कि रमज़ान शरीफ का जो तीसरा जुम्मा की नमाज़ पढ़ने का तरीका है वो कैसे पढ़ा जाता है, कितनी रकात पढ़ी जाती है, कैसे नियत किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रमज़ान शरीफ का तीसरा जुम्मा की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे नियत किया जाता है और कितनी रकातें होती हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हर रोज़ नई नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। देखिए मेरे प्यारे नाजरीन, रमज़ान शरीफ का जुम्मा हो या फिर रमज़ान शरीफ के अलावा जुम्मा हो यानी आम जुम्मा हो, तो आप सीधी सी बात जान ले कि रमज़ान शरीफ का जुम्मा हो या फिर आम जुम्मा हो तो दोनों का नमाज पढ़ने का तरीका एक ही है। अगर आप आम जुम्मा की नमाज पढ़ रहे हैं या फिर आप रमज़ान शरीफ में जुम्मा की नमाज पढ़ रहे हैं तो दोनों का पढ़ने का तरीका एक ही है और दोनों का नियत एक ही है और दोनों का रकात उतना ही है। जितना आम जुम्मा की नमाज है उतना ही रमज़ान शरीफ का जुम्मा के भी रकात है। तो आपको मैं बता दूं कि कितनी रकातें होती है। तो जुम्मा की नमाज में मुकम्मल 14 रकातें होती है। 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा से पहले, 2 रकात फ़र्ज जो कि इमाम साहब के पीछे पढ़ी जाती है और 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा के बाद, ये हो गई 10 रकात। और 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा के बाद और 2 रकात नफल, मुकम्मल 14 रकातें हो गई। अब नियत किसे कहा जाता है? नियत किसे कहा जाता है? दिल के पक्के इरादे को। अगर आपने ये इरादा कर लिया कि मैं जुम्मा की नमाज अदा करने जा रहा हूँ तो ये आपकी नियत हो गई। अगर आप ज़बान से कहते हैं तो ज़बान से कहना बेहतर मुस्तहब है। अगर आप ज़बान से नहीं कहते हैं, आपको नियत याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप दिल में इरादा कर ले, दिल में ठान ले कि मैं जुम्मा की नमाज अदा करने जा रहा हूँ तो ये आपकी नियत हो गई। और जिस मुसलमान भाई को नियत याद है वो नियत ही पढ़ ले, बेहतर मुस्तहब है। अगर आपको नियत याद नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रह गई बात कि कैसे पढ़े। तो जैसे आप आम जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं और जैसे रुकू और सजदा करते हैं और जो चीज़ पढ़ी जाती है, आपको रमज़ान शरीफ के जुम्मा के भी नमाज में उसी तरह आपको रुकू सजदा करना है और जो चीज़ आप पढ़ते हैं आपको उसी चीज़ को पढ़ना है। समझ गए? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा। उसकी नियत आप समाप्त कर ले। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा से पहले वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाफ के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको पढ़ना है 1 मरतबा साना और 1 मरतबा औज़ुबिल्ला और 1 मरतबा सूरे फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह और 1 मरतबा आपको कोई सूरा पढ़ना है, सूरा मिलाना है। जो आपको सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ ले। अब आपको नियत करनी है 2 रकात फ़र्ज जो कि इमाम साहब के पीछे पढ़ी जाती है, उसकी भी नियत समाप्त कर ले। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज जुम्मा की वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाफ के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मरतबा साना पढ़ना है। इसके बाद आपको खामोश हो जाना है। इमाम साहब क़िरात करेंगे, कोई सूरा मिलाएंगे, रुकू सजदा करेंगे तो आपको भी उनके साथ रुकू और सजदा करना है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो रुकू और सजदा का तस्बीह है सिर्फ आपको उसको पढ़ना है, इसके अलावा आपको खामोश रहना है। अब नियत समाप्त कर ले 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा की जुम्मा के बाद की। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा के बाद वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब नियत समाप्त कर ले 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा की।
नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा के बाद वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये हो गई मुकम्मल 12 रकात। अब बच गई 2 रकात। नफले की नियत समात कर ले। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफले वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो ये आपकी नमाज मुकम्मल हो गई 14 रकात। अब रह गई बात कि क्या औरतें जुम्मा की नमाज पढ़ सकती है या नहीं। तो मैंने जुम्मा की नमाज के लिए औरतों पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जाइए और आप उस वीडियो को देखिए कि क्या औरतें जुम्मा की नमाज पढ़ सकती है नहीं। लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको बता दे रहा हूं कि औरतों पर जुम्मा की नमाज फर्ज नहीं है। सीधी सी बात, औरतों पे जुम्मा की नमाज फर्ज नहीं है। जुम्मा की नमाज मर्द पे फर्ज है। अक्लमंद बालिग पे जुम्मा की नमाज फर्ज है। औरतें जुम्मा की नमाज नहीं पढ़ सकती है। जिस तरह औरतें आम दिनों में जोहर की नमाज अदा करती है, तो जुम्मा के दिनों जोहर की ही नमाज अदा करेगी। औरतों पे जुम्मा की नमाज फर्ज नहीं है, सिर्फ मर्द पे फर्ज है। अक्लमंद बालिग, जो अक्लमंद हो बालिग हो, उस पर जुम्मा की नमाज फर्ज है। समझ गए? औरतों पे जुम्मा की नमाज फर्ज नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे नाज़रीन, मैंने आपको बता दिया कि रमजान शरीफ का तीसरा जुम्मा की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दूसरे भाई तक शेयर कर देना। जो उनकी गलत फहमी है, जो उनकी गलत सोच है कि रमजान शरीफ का तीसरा जुम्मा की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे नियत किया जाता है, कितनी रकातें होती है, तो उनको भी मालूम चल जाएगा, उनको भी पता हो जाएगा कि रमजान शरीफ का तीसरा जुम्मा की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। खुदा की कसम आप इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके शेयर करने की वजह से किसी दूसरे मुसलमान भाई को नमाज पढ़ने का तरीका मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।